नमस्कार। चलिए आज हम बात कर लेते हैं कि इस दीपावली के पावन पर्व पर हमें किस प्रकार के रिचुअल्स को फॉलो करना है और किस प्रकार पूजा करनी है कि ये दीपावली हमारे लिए सौभाग्यशाली बन जाए, समृद्धि कारक बन जाए। तो हमें करना क्या है, कौन से रिचुअल्स को फॉलो करना है, किस तरह से माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है कि ये धन संपदा माँ लक्ष्मी और श्री गणेश हमारे घर में स्थायी रूप से स्थापित हो जाए। तो इसके लिए करना क्या है, सबसे पहला रिचुअल होता है दीपावली वाले दिन कि रात में सोते समय एक चांदी का सिक्का आप सिरहाने पे रखें अपने। जैसे ही आंख खुले तो आंख खुलने का थोड़ा सा अंदाजा रखिए कि वो सिक्का आपने कहाँ रखा है। आंख खुलने के साथ ही सबसे पहले दर्शन किसके करने चाहिए, माँ लक्ष्मी और गणेश जिस सिक्के में छपे हों उनके दर्शन करने चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि आप इसी तरह हमारे घर में स्थापित रहें। एक तो ये सुबह का पॉजिटिव रिचुअल है जो आपको अपने प्योर इंटेंट के संग ईश्वर को समर्पित करना है। उसके बाद क्या करेंगे, दीपावली की पूजन स्थान कौन सा रखना है, लक्ष्मी गणेश कौन से स्थान पे रखें और माँ लक्ष्मी को किस दिशा में रखें। तो इसके लिए एक तो नॉर्थ ईस्ट जगह बहुत पावन मानी गई है कि नॉर्थ ईस्ट दिशा में आप माँ लक्ष्मी और गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं। प्लस एक साउथ ईस्ट दिशा है जिसमें लक्ष्मी पूजन बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है, आपके घर में समृद्धि कारक रिजल्ट देता है। तो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दो ऐसी दिशाएं हैं जहां पे अगर हम लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करते हैं तो बहुत उत्तम होता है। करना क्या है, एक चौकी पे लाल कपड़ा बिछाएं स्वच्छ तरीके से। नीचे पहले चौक पूरे आटे का या फिर रेरू गेरू और खड़िया का चौक पूरा जाता है। चौक बनाने के बाद उसमें ऊपर चौकी रखें। चौकी पे लाल कपड़ा बिछाना बड़ा शुभ माना जाता है, तो लाल कपड़ा बिछाएं। फिर श्री गणेश और लक्ष्मी जी की स्थापना करें। लक्ष्मी जी गणेश जी के दाहिनी तरफ होनी चाहिए और गृहस्थ में हमेशा हम कहते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा ऐसी हो जिसकी सूंड दाहिनी तरफ हो, मीन्स लक्ष्मी जी की ओर उनकी सूंड टिल्ट होनी चाहिए। इस तरह की मूर्ति बहुत ही शुभकारी मानी गई है। फिर हमें पंचामृत का अभिषेक चांदी के किसी सिक्के में गणेश जी और लक्ष्मी जी स्थापित हो उसका किया करना चाहिए और वो भोग लगाना चाहिए। प्लस घर में खीर बनानी चाहिए। पूजन विधि में क्या करना है, इस दिन विशेष रूप से कमल के फूलों का उपयोग किया जाता है माँ लक्ष्मी को चढ़ाने के लिए। कमल के फूल लाए जाते हैं, कमल का इत्र चढ़ाया जाता है, आपके कमल गट्टे चढ़ाए जाते हैं जिनको लक्ष्मी जी के पुत्र भी माना गया है। और गोमती चक्र लाना और चढ़ाना बहुत शुभ है। इस दिन श्री यंत्र का स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। हल्दी से देवी लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, ये बहुत शुभ है और देवी को हल्दी चढ़ाई भी जाती है। खीर बताशे लाए जाते हैं और इस दिन सुपाड़ी गणेश जी भगवान को चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षत से चावलों से देवी की पूजा की जाती है। सूखे धनिये का भोग लगाया जाता है, सूखा धनिया चढ़ाया जाता है देवी को, जिससे कि धन संपदा हमारे घर में बहुत फ्रिक्वेंटली आने लग जाए। तो ये सब जो चीजें हैं माँ लक्ष्मी जी को अर्पित करने से माँ प्रसन्न होती हैं और आपके घर में स्थायित्व इनका बना रहता है। पाठ किसका करते हैं, इस दिन कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना बहुत शुभ माना गया है, जिसको कि इसीलिए रचा गया था कि किसी इंसान के घर में जिससे धन वर्षा हो सके। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी धन की वर्षा हो और धन की कभी कमी न रहे तो लक्ष्मी पूजन के समय कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करें। इसको 5 बार, 7 बार, 21 बार, कुछ नहीं तो एक बार तो जरूर ही पढ़ना चाहिए। प्लस इस मंत्र का जाप करें। श्री मंत्र का जाप करना बहुत ही शुभ पाया गया है कि इस समय पे श्री मंत्र का जाप करना बहुत अच्छा होता है। प्लस अगर आप
लक्ष्मी स्तोत्र, लक्ष्मी श्री सूक्तम, इसका भी पाठ करते हैं तो लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है और आपके घर में सुख संपदा का निवास रहता है। तो सुंदर हृदय से, सुंदर मनस से घर में आप बहुत ही प्रथा है दरवाजे पे रंगोली बनाने की, रंगोली बनाते हैं माँ लक्ष्मी जी के आगमन की खुशी में, कि माँ अच्छे से रंगोली में देख के, हमारे घर को सजा देख के आकर्षित हो। आप घर के दोनों साइड कमल का इत्र भी छिड़क सकते हैं। प्लस जिस समय आप लक्ष्मी पूजन करें उस समय कमल के इत्र को अपने शरीर में जरूर लगाएं। कहाँ कहाँ लगाना है? दोनों हाथों पे, अपने शोल्डर्स पे, कंठ पे, नेवल पे, और एक थर्ड आई चक्रा पे। इन जगहों पे अगर आप कमल के इत्र लगा के जब पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं। और माँ लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता दीपावली वाले दिन आकर्षित करना। तो इन सब रिचुअल्स को फॉलो कीजिए। लास्ट ईयर मैंने आपको कमल के फूल की विधि बताई थी कि कैसे कमल के फूलों को चढ़ाना है और कैसे हमें अपनी तिजोरी का पूजन करना है। इस दिन कुबेर यंत्र का पूजन करना भी बहुत शुभ माना जाता है। तो इन सारी चीजों को फॉलो कीजिए और अपनी दीपावली को मंगलकारी बनाइए। श्री राधे।